गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंट्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आगे डिस्कस करते हैं मोमेंट्स और कुर्टोसिस के बारे में। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल है या नहीं है उसके अलग अलग मैप होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये मोमेंट्स, कुर्टोसिस और आगे जो हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस, ये सब डिफाइन करना है। तो स्क्यूनेस क्या है? तो स्क्यूनेस इज अ मेजर दैट रिफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ सिमेट्री और एसिमेट्री इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको अभी हमने लास्ट लेक्चर में जैसे एग्जांपल में फाइंड किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कब होता है और एसिमेट्रिकल कब होता है, दो टाइप के होते हैं। तो जब आपके मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल हो जाए, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तीनों की वैल्यू जब इक्वल हो जाए तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच इज नोन एज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे ये जो तीनों की वैल्यू जब इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पे मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है, बेल शेप कर्व है, तो जो तीनों इक्वल होते हैं उसे बेल शेप कर्व बोलते हैं। तो वहां पे ये तीनों की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, मीन, मीडियन एंड मोड की, राइट। अब ये जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो जब तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो दो टाइप्स के होते हैं स्क्यूनेस के लिए, नेगेटिवली स्क्यूड एंड पॉजिटिवली स्क्यूड। तो आपका जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए परफेक्ट शेप मिल रहा है, बट अगर आपका एसिमेट्रिकल है तो उसका शेप दो टाइप का हो सकता है, एक तो राइटली वो स्केच होगा या तो फिर लेफ्टली ज्यादा स्केच होगा। तो नेगेटिवली स्क्यूड कब होगा और पॉजिटिवली स्क्यूड कब होगा? तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया, उसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों है, राइट। तो जब आपका मीन ग्रेटर देन मोड है तो वो लेफ्ट टेल है वो ज्यादा आगे होगी। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव साइड, जैसे नंबर लाइन होती है तो उसमें आप ऐसे देखोगे कि यहाँ पे 0, यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली वाली साइड पे ज्यादा स्केच हुआ, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिवली स्क्यूड हुआ है। और ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे मोड इज ग्रेटर देन मीन है, तो उसका राइट टेल ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, तो विच इज नोन एज ए पॉजिटिवली स्क्यूड, मीन्स उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, तो स्क्यूनेस में वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सिमेट्रिकल में तीनों इक्वल होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, और एसिमेट्रिकल में तीनों इक्वल नहीं होते और उसमें दो टाइप के होते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड एंड पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट। अब हमें एग्जाम्पल के लिए जो जरूरी है वो है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। तो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर में हमें एब्सोल्यूट स्क्यूनेस फाइंड करनी है। तो सिंपल आपके पास मीन एंड मोड दोनों की वैल्यू है, तो मीन माइनस मोड कर दो, उसका आप एब्सोल्यूट ले लो, देन इट इज गिव द एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, राइट। अब रिलेटिव मेजर आपको फाइंड करना है, तो रिलेटिव मेजर को नाम दिया है क्योंकि उसे कार्ल पियर्सन ने फाइंड किया, तो विच इज नोन एज ए कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, राइट। और उसको डिनोट करते हैं एस के से, के फॉर कार्ल पियर्सन, राइट। तो एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय सिग्मा नहीं है, बट यहाँ पे डिवाइड बाय सिग्मा है, और सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कैसे फाइंड करना है वो सीखा था, राइट। तो जो आपका सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। अब सपोज कि आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके पास मोड की वैल्यू नहीं है, आपके पास सिर्फ मीन एंड मीडियन की ही वैल्यू है। तो हमने जब 8-9 स्टैंडर्ड में मीन, मीडियन, मोड पढ़ा होगा उसी टाइम पे ये फॉर्मूला पढ़ी थी कि मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2 म्यू, या तो फिर 3m माइनस 2x बार। उस टाइम हम उसको x बार से डिनोट करते थे, राइट। तो मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो अगर आपके पास
मोड की वैल्यू नहीं है तो आप ये वैल्यू रख सकते हो मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन अपॉन सिग्मा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो मीन माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा, तो 3 इंटू मीन माइनस मोड मीडियन अपॉन सिग्मा। तो ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की दो फॉर्मूला है। एक तो जब आपको मोड दिया है तो इसके जैसे सेम फॉर्मूला है डिवाइड बाय सिग्मा, और जब आपको मोड नहीं दिया है तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा। दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है। और एब्सोल्यूट स्क्यूनेस है तो सिंपल मीन माइनस मोड का मॉड्यूलस। अब ये वैल्यू से आपको कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, जब हमें स्क्यूनेस फाइंड करनी है तब। तो सपोज आप एब्सोल्यूट स्क्यूनेस फाइंड कर रहे हो, मीन इज ग्रेटर देन मोड, तो आपकी मीन की वैल्यू मोड से ग्रेटर देन है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड, राइट। एंड व्हेन मीन इज लेस देन टू मोड तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेगेटिवली स्क्यूड। अब सेम यहाँ पे भी फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे व्हेन एस के ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो पॉजिटिवली स्क्यूड, व्हेन एस के लेस देन 0 तो नेगेटिवली स्क्यूड, एंड जब इक्वल टू 0 आए तो समझ लेना कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया कि ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर है, उसमें एब्सोल्यूट स्क्यूनेस कैसे फाइंड करनी है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है, और उसमें आंसर आ जाने के बाद वो नेगेटिवली है या पॉजिटिवली वो कैसे डिफाइन करना है, राइट। अब आगे सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं कुर्टोसिस की। कुर्टोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने लास्ट जो देखा वो स्क्यूनेस था, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मोमेंट्स, फिर स्क्यूनेस, ये जो सारे हमें मैप पढ़े उससे हमें पता चलता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लास्ट वाले से हमें पता चला कि वो बेल शेप है या नहीं, मोमेंट से हमें पता चलता था उसके शेप या कैसे आगे बढ़ रहा है वैसे, राइट। तो सेम हियर कुर्टोसिस भी उसके शेप को ज्यादा डिफाइन करने के लिए जरूरत है। तो अभी तक हमें पता था कि वो बेल शेप कर्व है, बट बेल शेप कर्व में उसकी जो पीक होती है वो कौन से शेप की है वो आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर होती है कुर्टोसिस की। तो कुर्टोसिस मीन्स द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। It means the degree of peakness of distribution and it is given by, जो हमने मोमेंट के टाइम पे β1 एंड β2 डिफाइन किया था, उसमें जो β2 है विच इज नोन एज ए कुर्टोसिस। तो β2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। ये जो μ4 है एंड μ2 है वो हमारी मोमेंट्स है, राइट। इट इज इक्वल टू, और μ2 को यहाँ पे μ2 स्क्वायर लिखा है तो सिग्मा टू द पावर 4 भी आप लिख सकते हो। मीन्स जो आपका सिग्मा है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो β2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर विच इज नोन एज ए कुर्टोसिस। अब कुर्टोसिस कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट में स्क्यूनेस के लिए पढ़ा कि वो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों टाइप्स के स्क्यूड होते हैं। तो कुर्टोसिस 3 टाइप के होते हैं, लेप्टोकुर्टिक, प्लेकुर्टिक एंड मेसोकुर्टिक। तो लेप्टोकुर्टिक में कैसा होगा, आपका जो पीक होगा और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो एकदम स्टार्ट होगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। प्लेकुर्टिक में कैसे होगा, फ्लैट होगा, मीन्स यहाँ पे आपको कोई पीक नहीं दिख रही। और मेसोकुर्टिक में क्या होगा, एकदम पीक नहीं होगा, ऐसे पीक है, राइट। तो 3 टाइप्स की पीक है। अब आप कुर्टोसिस फाइंड करोगे, उसकी वैल्यू से वो उसकी पीक कौन से टाइप की होगी वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो जब आपने β2 फाइंड किया, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है देन विच इज ए लेप्टोकुर्टिक। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 3 है तो विच इज ए प्लेकुर्टिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 3 है देन इट इज ए मेसोकुर्टिक,
राइट। तो 3 टाइप की पीक है यहाँ पे। तो अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है या इक्वल टू 3 है, तो 3 टाइप्स के उसके जो पीक है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बीटा 1 एंड बीटा 2, ये जो बीटा 1 है μ3² अपॉन μ2³ एंड बीटा 2 अभी हमने डिफाइन किया μ4 अपॉन μ2²। डिटरमाइन द शेप ऑफ द प्रोबेबिलिटी कर्व, तो दिस आर कॉल्ड पियर्सन्स कोएफिशिएंट, राइट। उसका शेप डिफाइन करते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट है बीटा 1 एंड बीटा 2 विच इज ऑल्सो नोन एज ए पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो ये था कुर्तोसिस और अभी हमने देखा स्क्यूनेस। तो दोनों का बेस के आगे एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रॉम द मार्क्स scored by 100 students in section A and 100 students in section B of a class, the following measures were obtained. तो 2 क्लास है, दोनों में 100 स्टूडेंट्स है। सेक्शन ए के लिए मीन है 55, उसके लिए सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.4, मोड की वैल्यू है 58.72। सेम ईयर सेक्शन बी में म्यू है 53, सिग्मा बी मीन्स उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.4, दोनों का सेम है और मोड है 48.83। तो डिटरमाइन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज मोर स्क्यूड, मीन्स पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड, कैसे कौन सा ज्यादा स्क्यूड हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट दोनों के लिए एस के बी। तो पहले वो फाइंड करते हैं, राइट। तो एस के ए इज इक्वल टू, डेफिनेशन थी मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। यहाँ पे 2 क्लास है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो हम यहाँ पे इसको नाम देते थे सिग्मा ए, राइट। तो मीन फॉर सेक्शन ए इज ए 55 माइनस मोड फॉर सेक्शन ए इज ए 58.72 बाय सिग्मा फॉर सेक्शन ए इज ए 15.4, राइट। अब यहां से आपको दिख रहा है ये 55 है और ये 58, मीन्स मीन इज ग्रेटर देन मोड, तो ऑब्वियसली आपको आंसर क्या मिलेगा, माइनस। आप ये पूरी कैलकुलेशन कैलसी में करोगे तो आंसर आएगा 0.24 और आगे माइनस साइन आएगा। सेम ईयर सेक्शन बी के लिए फाइंड करते हैं। तो एस के बी इज इक्वल टू, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला आएगी, मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा बी, राइट। तो मीन फॉर सेक्शन बी इज ए 53 माइनस मोड फॉर सेक्शन बी इज ए 48.83 अपॉन सिग्मा बी इज ए 15.4। अब यहाँ पे मीन इज लेस देन टू मोड है, ग्रेटर देन टू मोड है, मीन्स 53 इज ग्रेटर देन टू 48.83। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, प्लस। तो ये है 0.27। अगर हम पर्टिकुलरली एक के लिए देखने जाए तो ये वाला क्या है, एस के लेस देन वैल्यू है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। बट हमें क्या देखना है, विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज मोर स्क्यूड। तो मॉड्यूलस ऑफ एस के ए एंड इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0.24 का तो 0.24 एंड मॉड्यूलस ऑफ एस के बी तो वो होगा 0.27। तो मॉड्यूलस ऑफ एस के बी इज ग्रेटर देन टू एस के ए, देयरफॉर सेक्शन बी इज मोर स्क्यूड इन मार्क्स, राइट। तो ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से नहीं पता चलता कि कौन सा नेगेटिवली स्क्यूड होगा, कौन सा पॉजिटिवली, या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड टेल होगा या लेफ्ट टेल उसकी स्क्यूड होगी। बट जब आप फाइंड करोगे तभी पता चलेगा। बाकी देखने से तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये ज्यादा एक्यूरेट है, बट क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, बट जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा, राइट। अब आगे का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स समेशन ऑफ एक्स, मीन्स एक्स का समेशन आपको दे दिया है 452, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी दे दिया है 24,270 एंड मोड भी दे दिया है 42.7।
तो फाइंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यहाँ पे हमें वो नहीं देखना है कि कौन सा ज्यादा स्क्यूड हो रहा है, सिर्फ ये फाइंड करना है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, मींस एस के हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। तो एस के की जो फॉर्मूला है वो है मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा, जो हमने पहले यूज की। बट यहाँ पे आपको मीन भी नहीं दिया है, मोड तो डायरेक्टली दे दिया है, और सिग्मा भी नहीं दिया, जैसे यहाँ पे सब कुछ डायरेक्टली दे दिया है। तो हमारे पास सिग्मा भी नहीं है, मीन भी नहीं है। तो पहले वो दोनों की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये जो वैल्यू हमें दी है उसका यूज करके। तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाय एन, राइट। तो समेशन ऑफ एक्स आपको दिया है 452, तो 452 बाय एन इज इक्वल टू, तो फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा एन, तो आंसर आएगा 445.2, राइट। 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो जो हमारा मीन है विच इज इक्वल टू 45.2। अब hमें सिर्फ फाइंड करना है सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल स्क्वायर, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो मीन का स्क्वायर, राइट। तो सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये वैल्यू भी हमें दी है 24,270, एन हमारे पास है 10, और ये वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है, तो 45.2 होल स्क्वायर, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, तो सिग्मा इतना मिलेगा हमें 2427 माइनस 45.2 का होल स्क्वायर। अब कैलसी में डायरेक्टली आप इसको फाइंड कर सकते हो, तो डायरेक्टली फाइंड करने के बाद सिग्मा आपको मिलेगा 19.59, सिग्मा मिल गया, मीन मिल गया, बाकी का मोड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। तो अब हम इसके फाइंड कर सकते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो मीन इज इक्वल टू 45.2 माइनस मोड इज ए 43.7 बाय सिग्मा इज ए 19.59। तो एस के इज इक्वल टू कैलसी में कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 0.077। तो जो हमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना था वो है हमारा 0.077। तो यहाँ पे जो एस के है आपके पास वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो कौन सा होगा पूछा नहीं है, बट अगर पूछा है आपको तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। अब आगे का एग्जांपल देखते हैं। आगे थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इक्वल टू 65, मीडियन इक्वल टू 70, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मींस SK इज -0.6। तो फाइंड द मोड एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, पहले मोड फाइंड करेंगे देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। तो पहले जितनी वैल्यू आपको दी है वो लिख लेते हैं। तो मीन मींस म्यू इज इक्वल टू 65, देन मीडियन is equal to 70 and SK is a -0.6। तो मोड हमें फाइंड करना है, तो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, राइट। तो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन इज ए 70 माइनस 2 टाइम्स मीन 2 into 65, राइट। तो मोड इज इक्वल टू ये 7 into 3 21 210 और ये होगा 130। तो आंसर मिलेगा मोड का 80, राइट। अब आगे जो फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते थे CV, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, राइट। बट उसके लिए हमारे पास एक्स बार मीन्स म्यू है, म्यू एक्स बार जो भी हो, मीन के लिए सब नोटेशन यूज करते हैं, एक्स बार भी यूज करते हैं, म्यू भी यूज करते हैं, बट हमारे पास सिग्मा नहीं है।
तो पहले हम सिग्मा फाइंड करेंगे, फिर सीवी फाइंड करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस ए की, तो मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। तो इसमें हमारे पास मीन भी है, मोड हमने फाइंड कर लिया है, एस के भी है, सिर्फ सिग्मा फाइंड करना है, राइट। तो मिल जाएगा, तो यहां से सिग्मा को मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मीन माइनस मोड अपॉन एस के, राइट। अब आपके पास मीन की वैल्यू है 65, तो सिग्मा इज इक्वल टू 65 माइनस मोड की वैल्यू हमने फाइंड की है 80 अपॉन एस के इसे माइनस 0.6। तो कैलकुलेशन करने के बाद कैलसी में ये भी आगे माइनस साइन आएगी, नीचे भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो सिग्मा आपको मिलेगा 25, राइट। तो अब आपके पास सिग्मा की वैल्यू मिल गई, तो हम सीवी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो सीवी इज ए सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा हमें मिला है 25 बाय एक्स बार की वैल्यू है 65, राइट। तो 65 इंटू 100 मल्टीप्लाई करोगे और ये 100 है, मीन्स परसेंटेज में हमें लिखना है, तो आंसर आएगा 38.64%। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। तो ये था एग्जांपल फॉर फाइंडिंग स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।